अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की 6 आयतें, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 12 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और याद रखो जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर दिया था कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फ़िल अर्ज़ जमीआ फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर तुम और जो लोग भी ज़मीन में हैं सब नाशुक्रे हो जाएं तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। अलम यातिकुम नबअुल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात फ़रद्दू अयदीयहुम फ़ी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिह व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबरें नहीं आई जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद और समूद, और जो लोग उनके बाद आए जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल वाज़े दलीलें लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुँहों में दबा लिए और उन्होंने कहा, बेशक जिस चीज़ के साथ तुम्हें भेजा गया है हम उसे नहीं मानते, और बिलाशुबा जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो उस सिलसिले में हम शक में हैं। क़ालत रसूलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिन मुसम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतूना बिसुल्तानिन मुबीन। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है? वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाह बख्श दे और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम तो बस हम जैसे इंसान ही हो, तुम चाहते हो कि तुम हमें उन माबूदों से रोक दो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे, तो तुम हमारे पास कोई वाज़े दलील लाओ। क़ालत लहुम रसूलुहुम इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादी वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम वाक़ियतन तुम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिन पर चाहता है एहसान करता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हारे पास कोई दलील यानी मोजिज़ा ले आएँ, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। और हम अल्लाह पर क्यों न भरोसा करें जबकि उसी ने हमें हमारे रास्ते दिखाए हैं। जो तकलीफ़ें तुम हमें दे रहे हो हम उन पर ज़रूर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की 6 आयतें, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 12 तक। आयत नंबर 7 पर गौर कीजिए, शुक्र अदा करने का फ़ायदा है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र अदा करोगे तो हम और ज़्यादा देंगे, नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। और आगे ये बयान किया गया कि नाशुक्री की वजह से ही नुकसान होता है। आप देख लीजिए हमारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम और आप न अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं न सब्र कर पाते हैं, हमेशा शिकवे शिकायत करते रहते हैं। इसलिए ख़वातीन के अंदर भी शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा है। सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5197 के जहन्नम के अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों है, रीज़न क्या है? यकफुरनल आशीर व यकफुरनल एहसान, कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री है और एहसान फरामोश है, कभी शुक्र अदा नहीं करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बतलाया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहर कुल्ला सुम्मा रात मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। तुम ज़िंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन तकलीफ़ हो जाएगी फ़ौरन कह देगी कि आपके घर हमको सुकून मिला ही नहीं। तो ऐसी बीवी जिसको मिली हुई है, ये हदीस वो अपने पास रखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वो आज़माया जा रहा है। आयत नंबर 8 पर गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, देखो तुम लोग और ज़मीन के जितने लोग हैं, इन तकफुरु अंतुम वमन फ़िल अर्ज़ जमीआ, जितने लोग हैं अल्लाह का इनकार कर दो, दुनिया के तमाम लोग अल्लाह का इनकार कर दे, एक भी मुसलमान न हो, फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद, तो अल्लाह बेनियाज़ है, तारीफ़ों वाला है, उसे लोगों की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए एक हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 15 बाब तहरीम ज़ुल्म, हदीस नंबर 2577। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یا عباد لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا. میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. یا عباد لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا. میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. امتوں نے رسول کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا. ریزن کیا تھا؟ ایک ریزن یہ تھا کہ ہمیں شک میں ہے، کیا معلوم بات صحیح ہے کہ نہیں. اور ایک چیز اور بھی بتایا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، بشر ہیں. تو ایک انسان کیسے بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، بشر ہوتے ہیں. کون؟ رسول، نبی، بشر ہیں، انسان ہیں. پھر اسی طرح دوسری چیز یہ کہ اچھا، دوسری رکاوٹ جو تھی، لوگ ایمان نہیں لائے. پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں. دوسری رکاوٹ یہ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو پوچھتے ہوئے اور ہم اس کو چھوڑ دیں. یہ دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور آج بھی لوگ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے. کیوں؟ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ آیت نمبر 11 پہ غور کیجئے. تو رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی. بالکل ہم تم جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یعنی نبوت دیا ہے. اور ہم تو صبر کریں گے جو تکلیف تمہاری طرف سے آئے گی. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.